नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का ही स्वामी होता है। लग्न भाव का स्वामी होकर लग्नेश होकर जब लग्न में ही स्थित हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। जब हमने बात करी थी लघु पारशरी की तो आपको विस्तार से बताया था कि चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये तीनों केंद्र भाव होते हैं। पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। इन पांचों ही भावों की विशेष रूप से बहुत शुभ भावों में गिनती होती है। तो यहाँ पर 3 केंद्र भाव जो शुभ भाव हैं और 2 त्रिकोण भाव जो कि शुभ भाव हैं। इन दोनों के ही गुण रखने वाला लग्न भाव, इट मीन्स कि लग्न भाव में केंद्र के भी गुण होते हैं और त्रिकोण के भी गुण होते हैं। लग्न भाव केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। इसका मतलब यह है सर्वोत्तम शुभ भाव हो जाता है। तो कुंडली में अगर हम बात करेंगे कि सबसे शुभ भाव कौन सा होता है, मोस्ट ऑफ द ऑस्पिशियस भाव कौन सा होता है कुंडली का और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भाव कौन सा होता है कुंडली का, तो वो होता है लग्न भाव। लग्न भाव का स्वामी लग्न भाव में ही बैठ जाता है तो इट मीन्स कि इसकी लग्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब लग्न और लग्नेश दोनों ही पूर्ण बली हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का आधा संघर्ष जीवन का खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर लग्न भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो यहाँ पर लग्न और लग्नेश, लग्न का अधिपति इट मीन्स कि चंद्रमा और प्रथम भाव दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा के भी विशेष फल व्यक्ति को प्राप्त होंगे और प्रथम भाव के भी विशेष फल व्यक्ति को प्राप्त होंगे। हमने बात करी थी प्रथम भाव के बारे में, विस्तार से आपसे चर्चा करी थी। इस वीडियो के अंत में हम उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी दे देंगे जिसमें कि हमने प्रथम भाव के बारे में बात करी थी। इसी प्रकार से हम चंद्रमा की भी चर्चा कर चुके हैं। सभी 9 ग्रहों की हमने विस्तार से चर्चा करी थी, तो चंद्रमा की भी जो हमने गुणों की चर्चा करी थी उसका भी वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप चंद्रमा के और प्रथम भाव के दोनों के ही गुणों के बारे में जान सकें। व्यक्ति को ये दोनों ही गुण प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर व्यक्ति को विशेष रूप से धन की कोई कमी नहीं होगी। व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, सुशील होगा और मन का साफ होगा, स्वच्छ मन वाला व्यक्ति होगा, छल कपट व्यक्ति के नहीं होगा। चंद्रमा से संबंधित सौम्यता भी होगी, खूबसूरती भी होगी और धन भी होगा। तो व्यक्ति का जो जीवन होगा वह बहुत कंफर्ट मोड वाला होगा। लेकिन यहाँ पर यदि जब पूरी कुंडली का अध्ययन करते हैं किसी भी प्रकार से किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी लग्न तक पहुंच जाता है तो कंपैरेटिवली उसके प्रभाव में कमी आ जाती है। ऐसे में चंद्रमा से संबंधित जो भी नेगेटिव फल होंगे उसकी व्यक्ति को प्राप्ति नहीं होगी। जैसे हमने जब बात करी थी चंद्रमा की तो आपको बताया था कि चंद्रमा आलस्य का कारक होता है, नींद का कारक होता है, आंसुओं का कारक होता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसके चंद्रमा के नेगेटिव फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, केवल पॉजिटिव ही फल प्राप्त होंगे। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, व्यक्ति का मन कोमल और पवित्र होगा, सुख वाला जीवन होगा, क्योंकि सुख का विशेष रूप से कारक चंद्रमा ही होता है। तो सुखी जीवन होगा, यात्राओं के शौकीन होते हैं, यात्राएं होती रहती हैं, पॉजिटिव यात्राएं होती हैं, मन को प्रसन्न करने वाली यात्राएं ऐसे व्यक्तियों की होती है। व्यक्ति का मनोबल बहुत उच्च श्रेणी का होता है, देखने में सुंदर होते हैं, चंचल व्यक्तित्व होता है, शरीर का पूर्ण विकास होता है ऐसे व्यक्तियों का, क्योंकि शरीर के विकास का भी कारक चंद्रमा ही होता है। कवि और कविता और काल्पनिकता इन तीनों खूबियों से परिपूर्ण चंद्रमा होता है तो व्यक्ति में कवित्व की भावना भी होती है, या तो साहित्यकार हो सकता है या कवि हो सकता है। कल्पनाशीलता ऐसे व्यक्तियों में बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा से संबंधित कोई बीमारी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती। जैसे यदि महिला जातक की यदि कुंडली होती है तो विशेष रूप से आप देखें कि मासिक धर्म से संबंधित कोई भी समस्या ऐसे व्यक्तियों को नहीं होती है। WBC से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम व्यक्ति को नहीं होती है। मानसिक रोग का चंद्रमा विशेष रूप से कारक होता है तो मानसिक रोग किसी भी प्रकार का व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से चंद्रमा की जितनी भी खूबियां हैं ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं।
और जितनी नेगेटिविटी है वो प्राप्त नहीं होती। मन में आलस्य नहीं होता, शरीर में आलस्य नहीं होता। नींद एक बैलेंस तरीके से लेते हैं। बैलेंस नींद की इन लोगों को आवश्यकता होती है केवल। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम भाव पर यहाँ पर शनि की राशि स्थित है। चंद्रमा लग्न में बैठने के बाद जब सप्तम भाव को देखता है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी तो सुंदर देता है, सुशील देता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का कहीं ना कहीं जीवन साथी से मनमुटाव भी चलता रहता है। छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से कुछ नेगेटिविटी नहीं होती। पार्टनरशिप ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। किसी प्रकार की पार्टनरशिप से ऐसे व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की राशि है, यहाँ पर चंद्रमा की राशि है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है एक तरह से दोनों ही परस्पर शत्रु ग्रह हो जाते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा लग्न वाली व्यक्ति यदि किसी से पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो वो बहुत विशेष रूप से सफल हो नहीं पाती, उनके मन नहीं मिल पाते। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये लग्न में बैठता है तो जैसा हमने बताया था कि भौतिक सुखों का और भौतिक संसाधनों का व्यक्ति को प्रचुर आनंद देने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सुख का, सुविधाओं का, भवन का, भूमि का, मकान का और माता का। ये जितने भी प्रकार के सुख हैं वह व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बात करी थी कि पैसे का अभाव नहीं होगा। लिक्विड मनी का कारक होता है चंद्रमा, धन का कारक होता है, तो किसी प्रकार से धन की कमी नहीं होती और भौतिक संसाधनों में, भौतिक वस्तुओं में यह अपने धन को खर्च करने वाले भी होते हैं और सुख सुविधाओं में भी ऐसे व्यक्ति अपने धन का उपयोग करते हैं। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जब लग्न में स्थित होता है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति मानी जाती है, तो किसी प्रकार से इसके उपाय की आवश्यकता नहीं होती। कोई ऐसी स्थिति जनरेट हो रही है कि किसी अन्य ग्रह के कारण चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो चंद्रमा की जाप और हवन किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं अथवा भगवान शिव की उपासना करें। इन दोनों में से कोई सा भी उपाय या दोनों उपाय आप कर सकते हैं। चंद्रमा के स्वयं भी जाप कर सकते हैं। स्वयं भी जाप करेंगे तो किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होंगे। चलिए, तो आज हमने बात करी चंद्रमा प्रथम भाव में कर्क लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में कर्क लग्न में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।